नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है। धमतरी जिले में धान खरीदी की तैयारी जोरों से चल रही है। कलेक्टर ने सभी धान खरीदी केंद्रों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त की है। बता दें कि जिले में इस साल धान खरीदी केंद्रों की संख्या 89 से बढ़ाकर 96 कर दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस खरीद विपणन वर्ष में 7 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है, जिसमें धमतरी ब्लॉक के पोटियाडीह, लीलर और झूरा नवागांव, नगरी के सियारी नाला, दुगली, कुरुद ब्लॉक में पचपेड़ी और मगरलोड ब्लॉक में मूल गांव शामिल हैं। कलेक्टर ने नए धान खरीदी केंद्र खोलने से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश खाद्य एवं संबंधित विभाग को दिए हैं। जिले में 96 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। पहले 89 था, अभी शासन ने और स्वीकृत किए हैं। इस प्रकार कुल 96 धान खरीदी केंद्र हुए हैं। वहाँ पर जितने भी भौतिक रूप से धान खरीदी के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जैसे मैदान का समतलीकरण है, कंप्यूटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, बारदाने हैं, तौल मशीन है, तौल मशीन कितनी चाहिए, उसकी मात्रा संख्या कितना होना चाहिए, इस तरह की जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये हम लोगों ने अभी कर लिया है। हम लोगों ने प्रत्येक धान खरीदी केंद्र में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है और उनके माध्यम से उनको भेजा मौके पर और पूरी एक चेकलिस्ट दिया लगभग 34 पॉइंट का, और उनको बताया कि भाई ये जगह पर इस चेकलिस्ट के आधार पर पूरे धान खरीदी केंद्र में अपना देख के आइए, और जो हमने समीक्षा बैठक ली उसमें उसकी समीक्षा की है और जहाँ पर कमी बेसी थी उसकी तैयारी कर ली गई है। सर, अभी कितने धान खरीदी नए खोले गए हैं, कहाँ कहाँ खोले गए हैं? अभी जो नया धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं वो एक तो पोटियाडीह है, फिर मूलगांव है और दुगली है। इस तरह के जो 7 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं और कुल मिला के 96 खरीदी केंद्र हो गए हैं। सर, धमतरी में बारदाने पर्याप्त मात्रा में है? पीडीएस बारदाने और जो मिलर बारदाने हैं, साथ साथ जो नए बारदाने भी हैं, करीब हम लोगों ने पीडीएस का बारदाने 96% संग्रहण कर लिया है और 70% मिलर बारदाना का संग्रहण हो गया है। और पूरी जो बारदाना हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध हैं 96 खरीदी केंद्रों में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन भी करा दिया है, ताकि 1 तारीख से खरीदी प्रारंभ करें तो कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और किस धान खरीदी केंद्र में कितना धान की आवक होगा, कितने रकबा किसानों ने पंजीयन कराया है, उसकी पिछले साल का कितना आवक था, इसकी भी समीक्षा कर ली है। और जब धान खरीदी प्रारंभ करते हैं तो उसका आने का स्थिति क्या होती है, लघु किसान, सीमांत किसान और दीर्घ किसान, इसकी भी समीक्षा करके हमने टोकन काटने की भी व्यवस्था की है कि किस किसान का टोकन पहले काटना है। छोटे किसान का जो टोकन है हम 1 बार में पूरा ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जो मध्यम किसान हैं उनको 2 बार, और जो बड़े किसान हैं, दीर्घ किसान हैं, उनको 3 बार या 2 बार टोकन उनके मांग या हमारी जो व्यवस्था है उसके अनुसार करेंगे। और इसी के अनुसार उनकी पेमेंट, बारदाने की व्यवस्था और परिवहन की व्यवस्था, ये सारी हम लोगों ने व्यवस्था कर लिया है। और जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर भी समस्या आती जाएगी उसके लिए भी हमारी पूरी टीम तैनात है। सोमवार को जनरली हमारा जो खरीदी होता है, सोमवार से लेकर शुक्रवार शाम तक खरीदी होती है, और खरीदी होने के बाद शनिवार और रविवार को उसका हम लोग सत्यापन करते हैं कि कितना धान इस सप्ताह खरीदी गई, कितने किसानों का हुआ, उसकी ऑनलाइन भुगतान के बारे में, बारदाना कितनी हुई, उसका स्टैगिंग करना है, ड्रेनेज की व्यवस्था है, सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें सभी बिंदुओं पर कर ली गई है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।